सब पूछ लेते हैं कि टीका दिया वाला बात भाई जैया टीका दिया दे जैया दिया करा दे वहाँ का सब बातें हमारी के स्टेशनवा पे जाके पागल बन के एरो और मांगो जब हम कहते भाई हम कराए शादी तो कहे इतना हम लोग पागल बनावत पागल तुम बनी पागल वो बेचारी बन गई। जब अंकल बोले जब गोली निकल रहे थे और सब निकाल के सामान तब देखे नहीं क्या सर सलोनी उस समय था ही नहीं, तुम तो अच्छा याद दिला उस समय कहाँ था जब तुम अच्छा नहीं तू रालू तू रालू जोरा छोटा ना निकल लिया चावल निकल चावल निकले वही चीज हम बोला हां वही चीज हम ये ना अपने कहां लिया देंगे तुरंत बतावा नहीं चावल है यो चाचा आएंगे चावल लेंगे गेहूं लेंगे चाहे कुछ ले तो नहीं तो रात में 10 बजे निकला है ना, जब खाना बन रहा था उस टाइम पे निकला है वो ना। कब से कजली वहीं बैठल रहा दवा बोरवा पकड़ के, अरे जा वीडियो भी बनल वहीं बैठल बोरवा पकड़ के बैठल रहा है वो तब ओके चौरा में डाल तब हम उजन न जाए कैसे जान जाए 24 घंटा वही डाल का बोरवा लगे डाल का 24 घंटा हो गया बोरवा के 24 घंटा ना हो गया लाला अंधेरा हो गया तू मेरा। अच्छा अब तक 4 महीना से जो तो कहले 4 महीना से खेल है काहे गोरपुर ने खेलल का खेल। अरे एगो तो वीडियो ने लेके बतावे देना काला जा दे पिटकोट बेलाओ पहन के ऐसा सिर्फ ऐसा शक्कर का ही हाय ना अल्लाह दादा आकान का सिकर रहा हम पागल हो गए लानी ना तो में लगा दिमाग का हम के दिमाग का थोड़ा का मोटा अरे कुछ नहीं मोटी मोटा है हां दिमाग का खतना का बताया जा रहा है डिस्टर्ब जमाना से हुआ बना थे बाबा से पूछ लेते हैं बाबा जैसन कहिए आज क्या लिखा था उसमें क्यों प्रेग्नेंट भी है नहीं रे सलोनी की दिक्कत है बाबा की दिक्कत है ना जब ब्रश लेके कपड़ा धोने का ब्रश बर्तन किस लिए उससे है अब मेरे को तो पता नहीं, मैं कल से आई नहीं इधर और काफी बिजी थी इसके लिए आ नहीं पाई। बाबा है बाबा से अरे नहीं चाहिए उम्र कम है ना समझ सिखाओ उसको। अच्छा छोटो बच्चा रही तियो जाने के कपड़ा धोए वाले से बर्तन ना धो जान बुझ के करती जान बुझ के करती समझलो काला जगह मरखे मना रहला तो कहला दलिया में नमक कम बा ओके हमन के दबाए हमन के सताए बेकर वजह से ऐसा करती कि ये उती कर राज का पर्स मिलल पैसा धइल रहल सुना मंजू अब हम तुके माफ कर देले बाड़ी भविष्य में ऐसा गलती मत करिहा हम हमसे देखा हम केहू बेटिया बहन के कर्तव्य न होती करे कोनो ऐसा ना तू आवत 6 महीना से तू आवत हो साल भर से 10 जन आवे जाना हमारे घरे हमेशा सब आवत है ऐसा थोड़ा क्यों करा था हमके तो लगा था सलोनिया के कहीं कुछ करा धरा के सलोनिया के परलवा दे कुछ हमरा तो ज्यादा बबुआ के डर बा बिना बरो नोचे तो ना कहीं बबुआ के काटे उठे लगे तो का करब हर जगह पर्दा डाला था सब जगह है सिर्फ 51 तो 15 डाला से उतना था कहीं एक बहुत दिन में सरफ डाल देना बाल्टी में आज भी हम 1 किलो सरफ मंगवाने के धैर्य पूरा सरफ डाल देना उतना करे फल ना इतना बर्बादी एक लड़का खातिर हमारी भीख मांगे हो कटोरा ले भीख मांगी छोड़ दो कौन मना छोड़ दो लेके आए तो क्या लेके आए खाली वो एक साड़ी पुराना लेके आए और क्या लेके आए कुछ नहीं। हाँ वही तो खाली हाथ आया बस कुछ ना ले का जाने पूरी का क्या ना करने तो सही सही लेके आए तो लेके आए और वो भी जादू टोना करके गए करता नहीं तो सही रहा कैसे नहीं होते बेचारे लेके सब समझ गए हम खाली अंकल नहीं समझ पाते बस दूसरा क्या करें हम चलो तुम समझ के क्या करें जो बोलो वही कर दें बोलो सबका दिमाग नहीं बोलो क्या करें सलोनी है तो उसको हम करें तुम लोग बताओ क्या करें क्या करें कि जब इतना हो रहा है वो कर दे आज के आज नहीं हमन के ऊपर उंगली उठावल बंद कर दा ओकरे रात बिरात होके देखल करा और वो का करत या अगर वो काम के रात रात उसके में रखाई तू रखावा हम ते हाथ जोड़त नहीं क्यों उसको बाहर अकेले सुलाती हो, साथ में लेके सुलाओ अंदर सुलाओ लड़का लेके ना रहती ना तो सुतौती तो अंदर उसको किचन में सुलाओ। सविता से पूछ लेते सविता साथे सुतावा बेबी सुतावा पूछा बड़ा सकता है काहे बेबी आई है बेबी कौन मतलब हुआ है ना वो तो सब हाथ जोड़ रही है ना ये बाबा हां आ जाइबा उसी के घर पे जाके चिपक गई लगता है हम ऐसा गलती हम बिल्कुल ऐसा तो अपना टाइगर बोलत जाता है होता देखा डर के भाग गई सब कहावत गलत ना है जहाँ लूट पड़ा था टूट पड़ा जहाँ मार पड़ा था भाग पड़ा अब टाइम बता तू लोग ना नहीं करा अब दिन भर जल्दी सलोनी साड़ी और पहले शॉर्ट वीडियो बनाएंगे मम्मी ऐसा दिन कहा कि हम भाग गई है तो मुझे पहले तो ज्यादा लागल भाई तो भाई हमारे ऊपर भोगल है 8 दिन मुंह में अनाज रह गया है हम बोल नहीं पावत रहे हां अनिस भाई है जैसे मैंने कहा हम बोले लायक भइल बात तो बुला तक हां वो अपन दिन कहां शुरू हुआ कैसे हमारा इतना होती तरह बोलते रही खाली रोवत है सिर्फ भर भर माफी जरूर उठा के देखा लोग हमारा कितना हमारा हालत खराब है कौन होती नहीं लेकिन हमारे बाबू का सर में डर है जब हमारा लग जाए तो गटर तो आई थी देखो उनका सिर्फ पेटे में लगा के से उनका कुछ करत ना एक सोए हुए में डर लगा था ना आदमी ने नींद लागी क्या हां कैसा ना आंख बड़ी तेज करे ना दिखा रही तो वो कहता है ज्यादा दर्द सोए जाए मैंने नींद आंखें और लागी गया तो कुछ था हो जाए लड़का की छोड़ के बाहर रास्ता पड़ा आप लोग दोस्तों आप लोग अपना राय पास कमेंट करके बता दीजिए हम बहुत ज्यादा
तो आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह श्वेता मैडम के हस्बैंड को अपनी पत्नी पे ही भरोसा नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इनको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें सलोनी और श्वेता मैडम ने मिलकर की है। बिल्कुल इसकी अपेक्षा वे इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं कि ये सारी चीज़ें भाई काजल के चाचा चाची भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि काजल की ज़िंदगी से ही जुड़ा कुछ ऐसा राज हो जिसकी वजह से काजल के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हो। क्योंकि भाई काजल जब से उस घर में आई है तब से वो हमेशा बेहोश होती है, तो कभी एक लगातार वो रोती है तो कभी हंसती है, तो अजीब उटपटांग हरकतें करती हैं, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें कर रही हैं जिससे उसे काम ना करना पड़े, लेकिन उसके ऊपर उस प्रेत का साया ही है जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें काजल से करवा रहा है। और अभी ये सारी चीज़ें अगर काजल के साथ हो रही है तो आगे चलकर आप सोच सकते हैं कि वो घर में क्या करेंगी। फ़िलहाल बातें जो भी हो, लेकिन अगर कोई बंदा अपनी ही फैमिली पे इस तरह से शक करता है तो बाहरी लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, और यही फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ पे काजल के चाचा और चाची, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है श्वेता मैडम और सलोनी के ऊपर जाएंगी, इसलिए वो इन सारी चीज़ों को अपनी हरकतों से अंजाम दे रही हैं। लेकिन काजल का अंजाम जो भी हो श्वेता मैडम की फैमिली के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए फ़िलहाल इन समय काजल को अच्छे से दिखाना चाहिए, और बच्चा जैसे ही हो जाए काजल की दूसरी शादी कर देनी चाहिए, वो भी किसी अच्छे लड़के से, क्योंकि भाई काजल जब तक उस घर में रहेगी उसके चाचा चाची उसके साथ ऐसी हरकतें करते ही रहेंगे, और काजल की शादी कुछ ऐसे घर में करना चाहिए जहाँ पे काजल के चाचा चाची को पता ना चले कि आखिर काजल की शादी किस घर में हुई है। तभी शायद काजल भी सुख से रह पाएगी, क्योंकि भाई श्वेता मैडम के हस्बैंड का कहना है कि चाचा चाची शुरू से ही काजल को देख के चलते थे, और उनको जब तक पता चलेगा कि काजल कहाँ है वो ये सारी चीज़ें काजल के साथ करते ही रहेंगे।